नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एलियंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्राउट मछली की खेती है, जम्मू कश्मीर में होती है, उसके बारे में जानेंगे। और जो भारत का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसमें मिजोरम है, मिजोरम राज्य ये चर्चा में क्यों है। यहाँ पर पशुओं को बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में जानेंगे। और कंबोडिया जो चर्चा में है, इसके बारे में भी जानेंगे, और भी संबंधित जितने न्यूज है उसे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिजोरम में पशुधन प्रकोप, यानी मिजोरम अपने पशुधन प्रकोप और वन्य जीवन को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों के प्रकोप का सामना कर रहा है। यहाँ पर पहले लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे नीचे यहाँ पर देखिए मिजोरम है, यह है मिजोरम। इसकी कैपिटल्स के बारे में बात करें तो आइजोल इसकी कैपिटल्स है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसका बॉर्डर्स यहाँ पर देखिए, भारत के त्रिपुरा राज्य से लगता है, असम से लगता है और मणिपुर से लगता है। प्लस इसके बाद इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो शेयर करती है म्यांमार से। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है म्यांमार से टच करती है, उसके बाद बांग्लादेश से भी टच करती है, बांग्लादेश से टच करती है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच करने के कारण जितनी भी पशुधन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, उसके कारण भी यहाँ पर बीमारियाँ आती जाती है। तो हाल ही में एक शेरशिप जिला है मिजोरम के अंतर्गत, उसमें 2 गांव में PPR यानी पेस्ट डेसो पेटिक्स जुगाली करने वाली, यानी एक बकरी प्लेग फैला हुआ है। यहाँ पर एक बकरी प्लेग फैला हुआ है, जिससे लगभग 200 बकरियों की मौत हो गई है। 200 बकरियों की मौत हो गई है। इसी जिले में अफ्रीका का स्वाइन फ्लू फीवर से लगभग 1000 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो गई थी। 1000 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो गई थी। इसके अतिरिक्त सियाहा जिले में एक खुर और मुंह की बीमारी थी। पशुओं की जो खुरपका मुंहपका की बीमारी होती है, उससे भी एक स्थानीय प्रकोप हुआ था। उसमें जो मिथुन है, जिसे अर्ध जंगली वो जाति है, जिन्हें स्थानीय रूप से गयाल के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय रूप से उन्हें गयाल के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भी ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इसलिए मिजोरम चर्चा में आ गया था। तो यहाँ पर लोकेशन के बारे में, ये यहाँ पर मिजोरम में इतनी बीमारियाँ क्यों हैं, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। यहाँ से भी जंगली जानवर, बीमार पशु और बांग्लादेश से भी इसमें इंटर कर सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी प्रभावित है। आगे देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में ट्राउट की खेती के बारे में दिया है। ट्राउट एक मछली है एक प्रकार की। इसे 19 में यानी कि 1900 में इसे पेश किया गया था जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर की जो घाटी है उस घाटी में पेश किया गया था 1900 में, सन 1900 में। लेकिन अब ये मेन यानी कि प्रधान खेती बन गई है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ये फिगर देख लीजिए, ये ट्राउट मछली है, उसकी जो खेती है जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसमें किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो यूरोपीय डिमांड है वो बढ़ रही है। तो यूरोपीय डिमांड को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में ये जो ट्राउट है इसकी खेती लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पहले तो इसमें छोटे छोटे ही किसान रहते थे, लेकिन अब इसमें जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं इस खेती के अंतर्गत। जो ट्राउट खेती है यहाँ पर ही जम्मू कश्मीर में ही क्यों होती है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो जलवायु है, यानी कि जो क्लाइमेट्स है, जलवायु परिस्थितियाँ, वह यूरोप के अनुकूल है। क्योंकि यूरोप में भी ठंडा जलवायु है, यहाँ भी ठंडी जलवायु, इसलिए इस मछली के लिए अनुकूल है। यूरोप में भी इसकी खेती होती है, लेकिन यूरोप में डिमांड बढ़ जाने के कारण इसकी खेती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित ये सब सारी घटनाएं हो रही है। इसमें किसानों को ठोस मुनाफा है। सरकार ट्राउट फार्मों की स्थापना करने के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है। जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे इस उद्योग को थोड़ा खतरा भी है, क्योंकि मछली को पनपने के लिए कुछ इकोसिस्टम, एक विशिष्ट प्रकार का इकोसिस्टम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बावजूद इसका पालन लगातार बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना, ध्यान रखिएगा, कैनबिस मेडिसिन परियोजना। कैनबिस मतलब इसे marijuana बोलते हैं, marijuana मतलब एक भांग होता है ना, भांग का पौधा, उसकी खेती अब मेडिसिन पर्पज के लिए यानी कि दवा के रूप में की जाएगी। जम्मू भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा, ये जम्मू में ये परियोजना, जो भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना चल रही है, भारत का जो जम्मू राज्य है, जम्मू कश्मीर, उसमें जो जम्मू है, जम्मू में स्टार्ट की जाएगी। एक लोकेशन तो यही फैक्ट है। इसे PPP के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसे
इसको विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल कौन कौन सा होगा? CSIR और IIM। CSR का मतलब हो गया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक संस्था है भारत की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च करती है। जो IIM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो जम्मू है, ये दोनों मिलकर, ये और एक कनाडाई फर्म है, ये कनाडा की एक फर्म कंपनी है, ये तीनों मिलकर इसे विकसित कर रही इस परियोजना को भारत के जम्मू के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो भांग की क्षमता है, भांग यानी जो marijuana यानी कैनबिस, इसकी जो कैपेसिटी है उसको दवा के रूप में इसे विकसित करना। इससे किस चीज़ का इलाज होगा? न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी जैसे इलाज संभव हो पाएंगे यदि भांग को दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया उसका दवाई करने की। क्योंकि जम्मू कश्मीर और उसके बाद पंजाब नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान से अफीम की ट्रैफिकिंग हो जाती थी, प्लस उसके बाद गांजा भांग की खेती होती थी। गांजा भांग की खेती जम्मू कश्मीर में हो रही, तो इसका दुरुपयोग होता था। जो युवा हैं अपने पी कर बर्बाद हो रहे थे, इसलिए अब इसका जो यूज हो रहा है, इसे तो पहले बैन किया गया है भारत में, कोई किसान इसकी खेती नहीं कर सकता है। इसे सिर्फ औषधि पर्पज के लिए सरकार ही इसकी खेती करती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसे ढील दिया जा रहा है। भांग का जो औषधि लाभ है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो जो कैनबिस अनुसंधान परियोजना है, ये उस पौधे को यानी कि भांग यानी marijuana यानी कि जो कैनबिस है, इसका जो पौधा है, इसको अभी तो दुरुपयोग चल रहा था, अभी इसका जो औषधि गुण है यानी चिकित्सकीय जो गुण है उसका खोज करने के लिए ये प्रॉमिस करता है, ताकि उसका दुरुपयोग रोका जा सके। इसका ट्रायल भी चलेगा। ट्रायल करने के बाद और भी रिसर्च होगी कि इससे और भी कितनी दवाएं बना सकते हैं, और इससे जो जम्मू कश्मीर में इसमें जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ये काफ़ी बढ़ने की संभावनाएँ हैं। कैनबिस के बारे में, कैनबिस तो वही बताया, marijuana भी इसे कहा जाता है। पौधे है, मनोसक्रिय दवा है, उसका सदियों से मनोरंजन के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे पी के लोग इंजॉय करते थे भांग गांजा का। औषधि प्रयोजन के लिए अब इसका उपयोग भी किया जाता रहा है। भारत में इस दवा को प्रतिबंध रखा गया है, अपराध है इस यूज करना इसका सार्वजनिक तौर पर, लेकिन चिकित्सकीय उपयोग के लिए अनुमति है कि चिकित्सा के लिए आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था उसके बारे में, marijuana के बारे में, और जम्मू कश्मीर में एक परियोजना चल रही है उसके बारे में। गुजरात में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, एक साइट खुली है गुजरात के अंतर्गत। गुजरात का एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है मेहसाणा ज़िला में इसे गुजरात सरकार का एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसी के द्वारा स्थापित करने की पेशकश की गई थी, वहीं इसे पेश कर रहा है। उसके साथ साथ एक कंपनी है जिसका नाम है OneWeb इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये यूके बेस्ड कंपनी है, यह एक यूके बेस्ड कंपनी है। ये दोनों मिलकर ही सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इसमें स्थापित कर रहे हैं गुजरात का मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। इस साइट का काम क्या होगा? यह साइट उपग्रह का जो संचार है उसके लिए जो भी संचार उपग्रह है उसके लिए सिग्नल भेजना, और जो भी डाटा है, डाटा लिंकिंग को डाउन लिंकिंग करना, उसे अप लिंकिंग करना, डाटा को डाउन लिंकिंग और अप लिंकिंग करने के काम में ये काम करेगा जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल है। OneWeb उपग्रह तारामंडल है जो, या पृथ्वी है, उसके जो निचली कक्षा है, लो अर्थ आर्बिट है, उसमें इसे लगाया जाएगा जो ये सैटेलाइट होगी उसको रिसर्च करने के लिए। तो था उसके बारे में। भारतीय जो एयरटेल एंटरप्राइजेज है वो भी इसमें निवेश करेगी, वो भी इसमें एक निवेशकर्ता और शेयर धारक भी है, तो ये कंपनी, इसको भी याद रखिएगा। ये था सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट है कुरनूल के बारे में दिया है। कुरनूल आंध्र प्रदेश का जिला, ये है इंडिया, ये है इंडिया का मैप। इंडिया के जब साउथ में जाएंगे तो पूर्वी साइड पर यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम में एक जिला है जिसका नाम है कुरनूल। कुरनूल में हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक गांव है जिसका नाम है मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, मंत्रालय गांव का नाम है, मिनिस्ट्री का नाम नहीं है। इस गांव में भगवान श्री राम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी यहाँ पर। इस प्रतिमा का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में जो सनातन धर्म है उसको संदेश को फैलाना, और जो वैष्णव परंपरा है उसको मजबूत करना, उसको
मजबूत करना है। यह परियोजना ऐतिहासिक गांव मंत्रालय जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये गांव कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा, एक नदी का नाम भी तुंगभद्रा नदी के तट पर यह गांव स्थित है। गांव का नाम ही है मंत्रालय, गांव का नाम है मंत्रालय। यहाँ पर एक राघवेंद्र स्वामी की मंदिर भी स्थित है, इसके लिए भी ये गांव जाना जाता है। तो इस लोकेशन को याद रखिएगा। ये जो स्टार्ट किया गया है 108 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान श्री राम की, उसे भी याद कर लीजिए। कंबोडिया चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है कंबोडिया। यहाँ पर देखिए, पहले इसके लोकेशन के बारे में देखते हैं। कंबोडिया चर्चा में क्यों है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कंबोडिया में रविवार को हुए चुनाव में जो प्रधानमंत्री हुन सेन है, उनके नेतृत्व वाली जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका नाम है कंबोडियन पीपल पार्टीज, जिसका नाम है कंबोडियन पीपल पार्टीज, इसके जीतने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। इससे जो सत्ता है पर उनकी जो दीर्घकालिक पकड़ है वो बनी रहेगी। ये मतलब जो हुन सेन है ये काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। जो विपक्षी कंबोडियन नेशनल रेस्क्यू पार्टी है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पार्टियों का नाम भी पूछ देता है, वो 2018 में भंग कर दिया गया था, जिससे जो CPP है, CPP यानी कि कंबोडियन पीपल पार्टीज के लिए कोई मजबूत प्रतिद्वंदी ही नहीं बचा है। ये चर्चा में आ गया था। तो पहले कंबोडिया के लोकेशन के बारे में जानेंगे। कंबोडिया यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। इसके उत्तर में लाओस है, फिर उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम में थाईलैंड है, प्लस उसके बाद इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी है, और इसके पूर्व में वियतनाम स्थित है, पूर्व में वियतनाम स्थित है। इसकी जो कैपिटल्स हैं, कंबोडिया की कैपिटल्स हैं नोपेन, नोपेन है इसकी कैपिटल्स है। तो ये था कंबोडिया के बारे में। आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।